पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राम रहीम को फरलो दिए जाने पर मंत्री अरविंद शर्मा का बयान। कहा, राम रहीम को जेल मैनुअल के हिसाब से फरलो मिली। करनाल में हरियाणा इजराइल के कृषि मंत्रियों की मीटिंग। भविष्य की कृषि चुनौतियों, तकनीकी सहयोग पर चर्चा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जानकारी दी। बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी मार्केट में फिर लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बालोर गांव के खेतों में है अवैध पीवीसी गोदाम। सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार सुर्खियों में आने की वजह उनकी दरियादिली। घर पर मिलने आए फैन को मासूम ने बाइक गिफ्ट की। हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। घर लौटने पर हुआ भव्य स्वागत। हितेश ने अभिभावकों को दिया सफलता का श्रेय। और अब खबरें विस्तार से। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को 21 दिन की फरलो दिए जाने पर हरियाणा जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने अपना बयान दिया है। हरियाणा के जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने ये कहा कि राम रहीम को पैरोल मिलना जेल मैनुअल के हिसाब से पैरोल मिली है। हरियाणा में 4000 कैदियों को पैरोल मिली है। पैरोल या फरलो देना ये काम कमिश्नर का होता है। कैदी के अच्छे चाल चलन को देखते हुए ही पैरोल दी जाती है। किसी प्रकार से सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो वहीं जेल से कैदी फरार होने पर कहा कि इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक भरोसा हो जाता है, उसका फायदा जो है वो कई लोग उठा लेते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, ऐसा है, ये कानूनी जेल मैनुअल के हिसाब से कानूनी प्रोसेस है। लगभग 4000 के करीब, लगभग 4000 के करीब कैदियों को एक साल में 3 बार पैरोल पर जाने का रोटेशन मिलती है। 3 बार एक कैदी जा सकता है उसके आचरण के हिसाब से। और इसमें जेल प्रशासन सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। इसमें जेल प्रशासन और इसके साथ साथ जो उसको संबंधित कमिश्नरी है वो फैसला करती है कि किसको कितनी पैरोल मिलनी है उसके आचरण के हिसाब से। देखिए, ऐसा है, मैंने बताया ना कि उसके आचरण के हिसाब से, उसके मैनुअल के हिसाब से, उसकी जेल की गाइडलाइन के हिसाब से पैरोल पर आप लगा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। ऊपर वो सारा देखते हैं और वो कमिश्नरेट उसका फैसला करते हैं। करनाल के घरौंडा स्थित इंडो इजराइल संयुक्त कृष्टता केंद्र में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में हरियाणा कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा और इजराइल के कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिक्टर मुख्य रूप से शामिल हुए। तो संगोष्ठी में दोनों देशों के कृषि क्षेत्र को लेकर विशेष तकनीकी सहयोग, भविष्य की चुनौतियों और समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि आज की खेती में तकनीक की अहम भूमिका रहती है। इजराइल की आधुनिक तकनीक से खेती में बदलाव संभव हो पाया है। इजराइल के कृषि मंत्री हैं और खाद्य सुरक्षा के मंत्री हैं। उनका आज दौरा था और 14 साल पहले इजराइल के सहयोग से ये बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित हुआ था। मैं समझता हूँ उससे किसानों को, हरियाणा के किसानों को बागवानी में ज़्यादा जानकारी मिली है। और जो क्षेत्र एग्रीकल्चर का था, गेहूं का, जीरी का, वो क्षेत्र अब बागवानी में काफ़ी बड़ा है, जिससे ग्रोथ बढ़ी है, किसान की आमदन बढ़ी है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा जी, जिससे पूरी दुनिया के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पे है और इसको 3रे नंबर पे माननीय मोदी जी का जो प्रयास है उसमें एग्रीकल्चर का ये सेक्टर मदद करेगा, उसका सहयोग करेगा ताकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सुधरे, जिसमें 3रे नंबर पे आए। बहादुरगढ़ के बलौर गांव से सिद्धिपुर लोवा जाने वाली सड़क पर प्लास्टिक वेस्ट को अवैध तरीके से डंप करने, सेग्रीगेट करने और रिसाइकिल करने का काम पिछले लंबे समय से किया जा रहा था और यहां पर करीब 6 महीने पहले भी भीषण आग लगी थी, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम जो है वो
करीब 3 दिन से ज्यादा का समय लगा चुकी थी। एक बार फिर से इस अवैध पीवीसी मार्केट में आग लगी है, जो आग तेजी से फैलती ही जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। मामले की जांच की जा रही है। आग पर काबू पाने का प्रयास भी लगातार जारी है। देश की राजधानी दिल्ली, रोहतक और झज्जर से भी दमकल विभाग की गाड़ियां बुलवाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। झज्जर जिले के मुक्केबाज हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड हासिल किया है। जिले के जहांगीरपुर गांव के हितेश गुलिया ने ब्राजील के फोज डू इग्वाक में हाल ही में आयोजित विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया है। तो बुधवार सुबह हितेश को उसके परिजन दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर अपने झज्जर जिले के गांव जहांगीरपुर पहुंचे और यहां हितेश का भव्य स्वागत किया गया। गांव के स्कूल में भी हितेश का स्वागत किया गया, जहां से हितेश ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। इस दौरान हितेश के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। इससे पहले हितेश प्रतियोगिता में चूक गया था, लेकिन इस बार वो गोल्ड जीत कर आया है और हितेश ने अपनी सफलता का श्रेय जो है वो अपने अभिभावकों को दिया है। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, गांव वालों का, और उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट दिया है। और मैं अपने कॉलोनी वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को वो पीछे से मेरे को पूरा सपोर्ट देते हैं। कोई भी काम होता है वो तुरंत अपना सहयोग देते हैं उसके साथ, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। किस तरह का सफ़र रहा है, क्योंकि हर एक नौजवान का, बच्चे का ये सपना होता है कि वो यहाँ तक पहुँचे। ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा है। 10 साल की मेहनत है इस मेडल के पीछे। तो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के पीछे एक कहानी ज़रूर होती है, तो मेरे पीछे भी है। बहुत स्ट्रगल था इस सफ़र में। नहीं, हमने सुना है कि आपने सिर्फ अपना शरीर का वजन तोड़ने के लिए मुक्केबाजी ज्वाइन की। हाँ, स्टार्टिंग का तो यही था कि थोड़ा सा मैं फिट हो जाऊं, बाकी फिर थोड़ा इंटरेस्ट बनता गया तो मैं करता रहा, तो फिर बॉक्सिंग ही चलता रहा। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। सिरसा की ऑटो मार्केट में एक दुकान में भयंकर आग लग गई। ऑटो मार्केट में स्थित पेंट्स और केमिकल की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि 3 घंटे तक फायर ब्रिगेड कर्मचारियों और आसपास के लोगों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू नहीं पाया जा सका। तो आग के चलते दुकान की बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और वहीं दुकान में रखा लाखों रुपए का पेंट्स और केमिकल जलकर खाक हो चुके हैं। आग के चलते केमिकल की वजह से दुकान में रह रहे धमाकों की आवाज सुनाई दी और मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन आग लगने के चलते वहां पर हड़कंप की स्थिति पैदा हो चुकी है। हर कोई आग की लपटों को देखकर वहां पर जो है वो सहम गया। आग लगी बहुत माड़ी बात है। गरीब आदमियों के लिए देखो जी, मजदूर आदमी है, सारे डेंटर है, कोई पेंटर है, कोई मैकेनिकल है। बहुत गरीब बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं और बड़ी मुश्किल से ये चल रहा है। देख लो आपके सामने सारी ऑटो मार्केट भाई लगे हुए हैं। 2-2.5 घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे में इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। बेचारों ने इतना जोर लगा रखा है। ये पेंट की दुकान है, पेंटिंग पेंट गाड़ियों का पेंट। 2 घंटे हो गए, लगभग 2 घंटे हो गए। अब स्थिति काबू में नहीं आ रही। देखो लगे हुए हैं जी, पूरा जोर लगा रखा है। बाकी देखो परमात्मा करेगा। गाड़ियां ही आ चुकी हैं, 5 गाड़ियां आ चुकी हैं। नहीं चलो, फायर ब्रिगेड जितना है मुश्किल काम है, केमिकल है ना, केमिकल की वजह से आग बुझ नहीं रही। चलो फायर वाले तो पानी ला रहे हैं, लेकिन आग बुझ नहीं रही। 7 की दुकानों को भी नुकसान काफी हो रहा है और सारा सामान निकाल लिया है। 6-7 देखो ये कई लाखों का नुकसान हो गया। हरियाणवी इंडस्ट्री में गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने बैन होने के बाद चर्चा में आए मासूम शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। और इस बार सुर्खियों में आने की वजह जो है वो गाना बैन होना नहीं बल्कि दरियादिली है। उत्तर प्रदेश के आगरा से 310 किलोमीटर साइकिल चलाकर मासूम शर्मा से उनके घर पर मिलने आए एक फैन को मासूम ने 1 लाख रुपए की बाइक गिफ्ट की है। मासूम का फैन आया तो साइकिल चलाकर, लेकिन जाते समय वो बाइक से गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। मैं कैसे आया था, देखो मैं यहाँ से गया था काम पर, तो उसके गाने बैन हुए थे, तो मैंने सोचा कुछ दिनों की शुरू की है जो तो आता गया, तो लोग कुछ ज्यादा ही वो रिएक्शन लेने लगे उस चीज पर। तो हमने सोचा भाई हरियाणा मेरठ मतलब ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर फिर हम भी है तो हमको भी कुछ सपोर्ट करना चाहिए।
तो मैंने सोचा था अगर बाइक से जाए, साइकिल से जाए, गाड़ी से जाए तो मिलने नहीं देगा। तो मैं उनको बेरा पाटेगा का भाई उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था कि कोई इतना बड़ा स्टार। मासूद दादा के लिए तो बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद है भाई, उन्होंने मेरे को समझा और मेरे हालातों को समझा कि कोई इतना बड़ा फैन आ रहा है। उन्होंने मेरी वजह से जयपुर जाना कैंसिल किया। किसानों की आय बढ़ाने और लोगों को रासायनिक युक्त खेती से मुक्ति दिलाने के लिए किसान युवा क्लब द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की मुहिम जो है वो चलाई हुई है, जिसके तहत वे किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लाभ बताकर उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सके। किसान युवा क्लब की ऑर्गेनिक खेती की मुहिम अब रंग लाने लगी है और ऑर्गेनिक माध्यम से उगाई गई फसल से अब किसानों को 3 से 4 गुना तक दाम मिल रहे हैं, जिसके बाद अन्य किसानों में भी एक उम्मीद की किरण जग गई है। ये ऑर्गेनिक खेती कर रखी है, जब की बार पहले डीएपी और यूरिया से करते थे, उससे इतनी पैदावार नहीं आती थी जो अब बगैर उसके यूरिया और उसके उस बढ़िया पैदावार आई है जी। 9 से 10-11 कुंटल की पैदावार आई है 1 एकड़ के हिसाब से। न्यू है जी, पहली बार हमें पहले तो बोया करते, हमें डीएपी यूरिया सल्फर ये देते थे, वो सब बोते थे हम। इब कह न्यू ला लो जी, हमें न बिना खाद का गेहूँ बोए न्यू ला लो जी, बढ़िया गेहूँ लेकर रहे हैं 10 से 11 कुंटल। और जो हमारे जो बुआए थे उसने ला लो 5,000 रुपये कुंटल के हिसाब से, वो हमारे यहाँ 5 से ऊपर बिक रहे हैं। तो और हमने क्या चाहिए, जो गवर्नमेंट ने 2425 रुपये का भाव काट रखा है, उसने जो खाएगा तो उसके में ला लो कैंसर, किसी की किडनी ये खराब होने लग रही है, डॉक्टरों को आप पैसे दे देते हैं, और जो ये चीज़ खाएगा वो जीवन सफल होएगा। और मैं आज बिरी गांव में आया हुआ हूँ, जो मेरे किसान साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ, मैंने भी ऑर्गेनिक खेती उगाई है और यहाँ भी उन्होंने को ऑर्गेनिक खेती उगाई हुई है। तो मैं देखने आया था आज यहाँ पे, तो यहाँ मैंने आके देखा कि यहाँ अच्छी फसल हुई है पहली बार में, जो बगैर यूरिया, बगैर डीएपी, बगैर पेस्टिसाइड के जो इन्होंने खेती की है, बहुत अच्छी फसल है और तकरीबन 10 से 11 क्विंटल पर एकड़ निकल रही है। और यहाँ आके मेरे को पता चला कि जो इन्होंने यहाँ खेत से सेल की है, तो मैं उसको देख के बहुत खुश हुआ हूँ। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी इलेक्ट्रिक बसों को रोकने, रोडवेज बेड़े में 10,000 साधारण बसें शामिल करने, निजी बसों को परमिट देने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का सहित 32 सूत्रीय मांगों को लेकर फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। कर्मचारियों ने दादरी बस स्टैंड पर सांकेतिक भूख हड़ताल के दौरान रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार को सीधे रूप से अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी साझा मोर्चा रोडवेज का बना हुआ है। हमने फैसला लिया था कि रोडवेज की जो मांगे हुई मान्य है वो सरकार लागू नहीं कर रही, इसलिए हमने फैसला लिया है कि 6 दौर के हमारे 4 डिपों की भूख हड़ताल शुरू होगी। तो आज हमारी 4 डिपों की भूख हड़ताल थी, उसी एवज में आज दादरी के अंदर 24 घंटे की भूख हड़ताल रखी गई है। कल हमारे साथी भूख हड़ताल में बैठे थे और आज 12 बजे हमने इनकी भूख हड़ताल खुलवाई है। हम ये कहना चाहते हैं, लगातार सरकार निजीकरण करने पर रोडवेज का उतारू हो रही है। ये रोडवेज का कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आए दिन सरकार नए नए फरमान जारी कर रही है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स बसों के नाम से रोडवेज के ऊपर एक भारी बोझ भरकम थोपा जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स बसें हैं उस पर बहुत महंगी बसें हैं। हम मांग करते हैं कि रोडवेज की साधारण बसें ले आई जाएँ 10,000, ताकि 60,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और एक जनता को हम बेहतर सुविधा दे सके। यदि सरकार नहीं मानी तो अगले चरण में हमारी अभी भूख हड़ताल जारी है, लेकिन आने वाले 8 जून को हम परिवहन मंत्री के निवास स्थान पर न्याय मार्च लेकर के जाएंगे। हम मंत्री जी से पूछेंगे कि आप जनता को न्याय देते हो, रोडवेज का कर्मचारी दर की ठोकरें खा रहा है, रोडवेज का कर्मचारी ने भी न्याय चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।